हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो फाइनली अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। मेरे हो गए हैं पूरे काम। नहा करके आकर के आपसे मिलते हैं। तो फाइनली मेरा नहाना हो गया था, खाना हो गया था और मैं आ गई थी मार्केट किसी काम के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा कुछ कुछ सामान लेना है, वो ले लेते हैं। और हमारी सिटी में प्रदर्शनी लगी हुई है, तो हमने सोचा कि चलो आज वहाँ भी चलते हैं, थोड़ा सा घूम करके आते हैं, देख के आते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे यहाँ। और यहाँ पे रखे हुए थे फ्रंट सेक्शन में कप्स, जो हमें अच्छे लग रहे थे, यूनिक पैटर्न में थे कुछ कुछ। और फिर हम जैसे ही अंदर एंटर किए तो यहाँ पे हमें पता चला, अरे ये तो कॉटन के सूट साड़ी बहुत ही अच्छे अच्छे लग रहे थे। और इसका कलेक्शन है यहाँ पे। तो हम लोग विज़िट करने लगे कि क्या लेना है, क्या देखना है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते देखते आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे सूट का कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। और आप गए हो क्या ये प्रदर्शनी? तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यस लिखिएगा कि आप लोगों ने ये प्रदर्शनी विज़िट की है या नहीं। और बस हम लोग ऐसे चलते चलते देखे तो मुझे एंकलेट्स वगैरह कुछ कुछ लेना था, ब्रेसलेट्स वगैरह। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, बट हम लोगों को वो कलेक्शन नहीं मिला जो मुझे कलेक्शन चाहिए था। और यहाँ पे एंकलेट्स एक पसंद आया था, बट उसका कॉस्ट वो भैया बहुत ज़्यादा हाई फाई बोल रहे थे। तो फिर मेरी फ्रेंड बोलती कि रहने दे, मत ले यहाँ से, अपन कहीं और से देखते हैं। तो मैंने ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़े और देखते देखते सुंदर सुंदर चीज़ें, सुंदर सुंदर साड़ियाँ। और देखते देखते आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एक आ गई पसंद, एक साड़ी जो कि आपको अब दिखेगी। उसका इतना प्यारा फैब्रिक लग रहा था। उसका कॉस्ट था 6,000 रुपये। तो मैंने सोचा कि इतनी महंगी साड़ी अगर मैं लूँ तो फिर मैं मम्मी को ही लेकर के आऊँ, क्योंकि मम्मी को मम्मी के अकॉर्डिंग ही दिलाएं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये देखे हम लोगों ने, साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे कुर्ते वगैरह, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे और रिजनेबल रेट में थे, बढ़िया थे। और यहाँ पे थोड़े बहुत बैंगल्स वगैरह देख रहे थे, जैसा कि मेरी फ्रेंड को लेना था। मेरे को जो लेना था वो तो मैं ले चुकी थी। एक्चुअली मुझे लेने थे कुर्ते कॉटन के, तो वो तो मैं ले चुकी थी। तो यहाँ बैंगल्स वगैरह देखते देखते हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बैंगल्स थे और न्यू डिज़ाइन लग रहा था मेन चीज़, इसलिए हम लोग थोड़ा सा विज़िट करते रहे कि नहीं यार देखते हैं, बढ़िया लग रहा है। और ये बैग्स वगैरह जो अभी चल रहे हैं रिसेंट में, उस टाइप के थे जिसपे कि हाथों से, क्या बोलना चाहिए, कढ़ाई करके बनाते हैं वो वाले। तो बस फिर हम आगे गए और देखते हैं आगे आगे और क्या क्या चीज़ें दिखती है यहाँ। आप लोग कितने बार विज़िट किए हैं और कब कब गए हैं ये प्रदर्शनी? आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के बताइएगा कि आप लोग विज़िट किए हैं या नहीं किए। और यहाँ पे कारपेट वगैरह थे जो कि हमको लेना नहीं था, मगर बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो मेरी फ्रेंड बोलती है चलना देख लेते देख लेते। हम लोगों ने देखा, ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम पास किया। और जैसा कि आप लोग को पता है कि गर्ल्स लोगों को विंडो शॉपिंग कितनी पसंद होती है, तो बस हम दोनों वही कर रहे थे। तो देखते देखते थोड़ा आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और बढ़िया बढ़िया चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे एक न्यू टाइप का कुछ लग रहा था। ये था बो, जो अपन लोग पोनीटेल वगैरह लगाते हैं तो उसके काम आता है, बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे बरामदे भी थे इसी चीज़ के, ये ऊन का बना हुआ था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था। तो मैंने एक सिंगल पीस लिया इसका, जो कि बहुत ही यूनिक टाइप की चीज़ थी। तो मुझे अच्छी लगती है यूनिक टाइप का कुछ लेना, कोई वेयर करना बढ़िया लगता है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ देखा हम लोगों ने कि बहुत ही प्यारे प्यारे से ये रखे हुए थे, बट ये हमको लेना नहीं था। फाइनली हम आ गए थे वुडन सेक्शन की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था और बढ़िया भी था, क्वालिटी भी अच्छी थी। और मुझे ये पसंद आया था अगरबत्ती रखने का, मगर भैया बहुत ज़्यादा कॉस्ट बताए थे, समथिंग इसका 550-600 रुपये बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो फिर हम देखते देखते आगे बढ़े, जैसा कि बढ़ना चाहिए आगे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी वुडन की ही, तो ठीक ठाक लगी। बाकी तो कुछ मज़ा नहीं आया उतना प्रदर्शनी घूमने में, क्योंकि उतना कुछ भी खास नहीं लगा मुझे कि हाँ चलो ठीक है, नॉर्मल था, जैसा भी था बढ़िया था, मगर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे लास्ट में एक चीज़ पसंद आई थी, नो डाउट, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए, ये बहुत
पसंद आया था मुझे। इसके ऊपर से शायद ग्लास लगा के देंगे, ऐसा बोल रहे थे वो भैया। और ये डिज़ाइन मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी प्यारी डिज़ाइन लग रही थी यहाँ पे ये फर्नीचर्स की कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद देख सकते हैं कि इतना प्यारा लग रहा था ये फर्नीचर, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो ये बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे टेबल्स बहुत पसंद आए थे मुझे। और ये जो सेंट्रल टेबल रखा हुआ है इसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा था। फिर हम आ गए थे थोड़ा सा आगे साइड, जहाँ पे था मेटल वर्क। जैसा कि आपको पता है सिंपल वॉल पे मेटल वर्क का लगाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है घर पे, और रौनक अच्छी आती है उससे। फिर हम आ गए थे बाबा घर। घर में आए, तैयार हुए और फिर हम निकल गए थे हमारे हस्बैंड के साथ घूमने। तो हम निकले थे घूमने के लिए और हम जा रहे थे हरे माधव कुछ खाने के लिए। मेन मकसद तो हमारा खाना ही होता है क्योंकि तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं हरे माधव। और फाइनली हम बातें करते करते पहुंच जाते हैं हरे माधव। वहाँ मैं ऑर्डर करती हूँ मेरी भेल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। फिर हम चलते चलते आ जाते हैं रायमंस। अब ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों आए थे, बट मैं समझ गई थी कि क्यों आए हैं, तो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों आए हैं। हम तो अंदर जाएंगे। यहाँ मेरे पतिदेव बोल रहे हैं कि तुम अंदर मत जाओ, तो भाई क्यों अंदर ना जाए हम। मैं गैस करके बता सकती हूँ कि मेरे बर्थडे का केक कौन सा वाला है। जो मैं गैस कर रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज माई बर्थडे केक, नाइट वाला। वही है ना? अच्छा अरे बाबा तू पर तुम्हें तो बाहर रहता था। कहाँ? बाहर। सरप्राइज का पोपट कर दी बीबी ने। सो तो आप बताइए हम मेरे बर्थडे का केक कौन सा हो सकता है, गैस करके। तो गाइज़ यहाँ आप बताइए कि मेरे बर्थडे का केक कौन सा हो सकता है। तो जैसा कि मुझे पता है तो वो तो शायद हो सकता है, क्योंकि मैं कंफर्म हूँ उस चीज़ को उसको लेकर के। बट आप भी गैस करके बताइए कि कौन सा हो सकता है। तो हमने छोड़ दिया था घर पे केक और हम निकल गए थे थोड़ा मार्केट के लिए, जो कि सरप्राइज़ मेरे लिए, जो मेरे हस्बैंड मुझे देने वाले थे। तो हम निकले घर से और पहुँचे दुकान पे। तो यहाँ मुझे मेरा सरप्राइज़ मिल जाता है, जो कि मेरे हस्बैंड ने दिया है मुझे गोल्ड की रिंग। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी डिज़ाइन लग रही थी, और इस टाइप की मेरे पास है नहीं, इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे इस टाइप की गोल्ड की रिंग गिफ्ट की है। तो हम लोग लेकर के निकल चुके थे रिंग, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे प्री बर्थडे गिफ्ट दे दिया, क्योंकि मेरा बर्थडे तो कल है। मेरे हस्बैंड ने आज ही मुझे गिफ्ट कर दी है गोल्ड की रिंग। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए तो आपको दिख जाएगी गोल्ड की रिंग। और अभी हम जा रहे हैं भैया भाभी के घर। तो यहाँ भैया भाभी के घर से मिलके फिर हम लोग चले गए थे हमारे घर। तो यहाँ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।